ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा को बहुत आवश्यकता थी। वो माननीय योगी जी के कानून राज के कारण आज जो जनता को ग्रेटर नोएडा की जनता को आज सौगात उसकी मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पधारने पर उनका दादरी विधानसभा की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए जोरदार नारा लगाए, माननीय योगी जी, माननीय योगी जी। मैं माननीय योगी जी का एक पंक्ति के द्वारा यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। हे योगी जी महाराज, आपका कोट कोट अभिनंदन है। ग्रेटर नोएडा के प्रांगण में हम करते आपका वंदन है। योगी जी, आप रक्षक हो यूपी के विधि विधान के, महर्षियों की उच्च विरासत और भगवा परिधान के। इस योजना को मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। इस योजना के बारे में मैं समय भी ज्यादा नहीं चाहता। एक पंक्ति के द्वारा और माननीय योगी जी के लिए पंक्ति और कहना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री बन यूपी का मान बढ़ाया है। आपने मुख्यमंत्री बन यूपी का मान बढ़ाया है। गुंडा राज और माफियाओं का राजगढ़ से क्या सफाया है। आपने अपने तर्पण से यूपी की दशा सुधारी है। आप सारी दुनिया कहती है ये संत बड़े तबधारी हैं। मैं पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका पुनः स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को कि आप अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। ग्रेटर नोएडा की सरजमी पर आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन संदेश है उस नए उत्तर प्रदेश का। यह वही स्थान है जहां घोड़ी बछेड़ा के किसानों पर गोलियां बरसाई गई थी। यह वही स्थान है जहां किसान अपना मुआवजा बढ़ाने की मांग करते थे तो उनके पीठों पर लाठियां बरसती थी। मैं नमन करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो अपने घर पर बुलाकर परिवार की तरह किसानों से वार्ता करते हैं और ऐसे अभूतपूर्व मुआवजा बढ़ाए जाने की घोषणा करते हैं जिसका हमें प्रदेश और देश के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। मैं नमन करना चाहता हूं ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस जंगल राज वाली जमीन पर जहां अपराध होते थे, आज वह जमीन मुक्त है उन अपराधियों से और आज यहां आ रहे हैं वो निवेशक जिनसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा और यह पूरा जिला उत्तर प्रदेश और देश की जीडीपी में अपना हिस्सा स्थापित कर पाएगा। मैं नमन करता हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी को और नमन करता हूं अपने किसान भाइयों को, जिन्होंने विकास के लिए, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए और इस देश के विकास के लिए आगे आकर अपनी जमीनों को जेवर एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दिया है। आपको याद रखेंगे आने वाली नस्लें जब इस क्षेत्र का पूरा परिदृश्य चेंज हो जाएगा और सर्वत्र खुशहाली और सर्वत्र रोजगार आपको नजर आएंगे। यह करिश्मा है इस प्रदेश के उन कर्मठ मुख्यमंत्री जी का, जिन्हें मैं बारंबार धन्यवाद करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों को यथायोग्य अभिवादन करता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि किसानों के मसीहा योगी आदित्यनाथ, किसानों के मसीहा योगी आदित्यनाथ, जय हिंद।
और अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आपने इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो एक मिथक था और जिसका लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र को नुकसान विकास के मामले में उठाना पड़ा, वो मिथक था कि यहाँ मुख्यमंत्री कभी आते ही नहीं थे और उसका नुकसान इस गौतम बुद्ध नगर नोएडा की जनता को, किसानों को झेलना पड़ा। उस मिथक को आपने तोड़ने का काम किया और लगातार 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार यहाँ आए और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के विकास को एक नई गति देने का काम आपने किया। इसलिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जहाँ आपने आकर यह विकास को नई गति दी, इस क्षेत्र की जनता ने भी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए तो उस उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी और आपकी झोली में देने का काम यहाँ की जनता ने किया। तो आपने बहुत सी योजना हमें दी। कल डेटा सेंटर का आपने उद्घाटन किया, कल आपने समीक्षा की। जो यहाँ के किसान है जिनका आभार आपने व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत आज उनके सहयोग के बगैर ये विकास यहाँ नहीं हो सकता था, उन अपने किसान भाइयों का भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने विकास के लिए अपनी जमीन देने का काम किया और योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए उचित मुआवजा देने का आप लोगों को काम किया। मैं चाहे वो कल की बैठक में जो मुद्दे थे, चाहे 30 लाख का मुद्दा हो, किसानों की रोजगार की बात हो, उसको लेकर आपने अधिकारियों को निर्देशित करने का काम किया है। एक बार पुणे में आपका इस गौतम बुद्ध नगर धरती पर स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद लोकसभा श्री महेश शर्मा जी से कि आप अपने भाषण से हमें अनुग्रहित करें। उपस्थित मेरी कर्मभूमि की माटी, मेरी कर्मभूमि की माटी, इस गौतम बुद्ध नगर की पुण्य माटी पर आज का दिन मेरे लिए एक विशेष दिन भी है, जहां मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आना एक ईश्वरीय भेंट है, एक ईश्वरीय देन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। एक बीमारू राज्य से सर्वोत्तम राज्य बनाने का सपना, जिस राम राज्य की, राम मंदिर की कल्पना हमारे संतों महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने की थी, वह सपना किसी योगी के हाथ से पूरा होना था, किसी संत के हाथ से पूरा होना था। और राजनीति के देश में, भारत की राजनीति के इतिहास में दो महासंतों ने, मोदी जी ने और योगी जी ने, वह सपना पूरा किया है। आज का दिन मैं 1 नवंबर 1982 को इस नोएडा क्षेत्र में राजस्थान की माटी से आया था, यहाँ के मूल निवासियों का कर्जदार हूं। मेरे तीनों साथी विधायक, साथी सांसद भाई नागर जी और मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, भाई मनोज गुप्ता जी नोएडा के अध्यक्ष और भाई विजय भाटी मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से योगी जी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस गौतम बुद्ध नगर को, इस उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, नई दिशा दी है। और हमारी ये माटी, हमारे ये लोग ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। पूरे क्षेत्रवासी आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं। 30,000 करोड़ की लागत का जेवर हवाई अड्डा यहाँ का कायाकल्प कर देगा। 12,000 करोड़ की लागत का बिजली का पावर हाउस यहाँ का भाग्य बदल देगा। मेट्रो का जाल और तीनों चारों जो हमारे हाईवे है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ये कॉरिडोर सभी का ये हब बनने जा रहा है। कानून व्यवस्था में आपने जो परिवर्तन दिया है उसके कारण
कर्जदार हैं यहाँ के लोग। मैं आप सबकी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का और उनकी पूरी टीम का, हमारे मंत्री नंदी जी को। आप इसी तरह अब उत्तर प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहे और हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए अब देखते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 896.77 करोड़ की परियोजनाओं का वीडियो प्रस्तुतिकरण। गंगा भारतवासियों के लिए सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि देवतुल्य पूजनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी एवं ओजस्वी नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सतत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भगीरथ प्रयासों से अब ग्रेटर नोएडा के घर घर गंगा जल का संकल्प साकार हो रहा है। इसके अतिरिक्त उनके मार्गदर्शन से इस क्षेत्र में LED स्ट्रीट लाइट लगाने की परियोजना भी पूर्ण की गई। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को साकार करने में माननीय जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। लगभग 848 करोड़ की लागत से निर्मित 85 क्रूसेंट गंगा जल परियोजना के अंतर्गत अपर गंगा कैनाल के ग्राम देहरा स्थित प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में सेडिमेंटेशन द्वारा से सिल्ट रिमूवल किया जाता है। इसके बाद उस जल को 17.10 किलोमीटर पाइप द्वारा ग्राम पल्ला स्थित 210 MLV वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है, जहां इसे क्लोरिनेशन और फिल्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं से शोधित किया जाता है। ग्राम पल्ला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 5.10 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा ये गंगा जल ग्राम जैतपुर वैशपुर के समीप मास्टर रिजर्वोयर तक लाया जाता है। यहाँ से ये गंगा जल 5 एरिया रिजर्वॉयर्स और 19 जोनल रिजर्वॉयर्स में पहुंचाया जाता है। इन रिजर्वॉयर्स से इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जाएगा। पहले फेज में गंगा जल की सप्लाई 28 सेक्टरों में की जाएगी, जिससे 4 लाख निवासी लाभान्वित होंगे। शेष सेक्टर्स तक गंगा जल पहुंचाने का कार्य मार्च 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ग्रेटर नोएडा में ग्राउंड वाटर की सप्लाई होती थी। इस परियोजना से जहां एक और निवासियों को उनके घर में ही शुद्ध निर्मल पावन गंगा जल मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। 48 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर नोएडा में 54,000 सोडियम लाइटों को स्मार्ट LED लाइटों में तब्दील कर दिया गया है। LED लाइट लग जाने से पूर्व में 30 मिलियन यूनिट बिजली की जगह अब उसकी आधी 15 मिलियन यूनिट ही खर्च होगी। इस बजट से 7 वर्षों में परियोजना की लागत भी निकल जाएगी। प्राधिकरण को इससे अब 15 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्मार्ट LED लाइट प्रोजेक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। सभी स्मार्ट LED लाइट्स के कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम को खराब स्ट्रीट लाइट की सूचना मिलते ही तत्काल ठीक किया जा सकेगा। ये दोनों परियोजनाएं ग्रेटर नोएडा की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगी और यहाँ के निवासियों का जीवन और भी बेहतर बनाने के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी की छवि को मजबूत करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज इन दोनों परियोजनाओं को लोकार्पित किया जा रहा है। और जी हाँ, तालियां बजाने की बात है। इसी के साथ नोएडा प्राधिकरण की 703.38 करोड़ की परियोजनाओं का आइए देखते हैं एक संक्षिप्त वीडियो। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री के इसी लक्ष्य को गति दे रहा है। नोएडा प्राधिकरण नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विभिन्न नई योजनाओं का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सेक्टर 82 नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का लोकार्पण किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में प्रदूषण और मुख्य टर्मिनल पर भीड़ कम होगी। नोएडा के सेक्टर 168 में 100 MLD
और सेक्टर 123 में 80 MLD STP का लोकार्पण किया जा रहा है। इस योजना से सीवेज शोधन किया जाएगा और शोधित जल का उपयोग सिंचाई, पार्कों, गोल्फ कोर्स में होगा। इससे नोएडा के 103 सेक्टरों की लगभग 6 लाख आबादी लाभान्वित होगी। नोएडा में यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने और निगरानी करने के लिए ITMS परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री नंदी जी के मार्गदर्शन में नोएडा प्राधिकरण कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रहा है। इस क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अंडरपास का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे 105, 148 इत्यादि सेक्टर्स व निकटवर्ती गांव के निवासियों को यातायात में सुविधा होगी। साथ ही ग्राम बहलोलपुर के अंडरपास का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे सेक्टर 63, 64, 65 इत्यादि के लोगों को सुविधा होगी। सेक्टर 33 में शिवालिक एवं चिल्ड्रन पार्क परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से बेहद अहम है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित नोएडा सेक्टर 115 व 122 हिंडन पुस्ता से सेक्टर 1 व टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा बिसरत रोड हिंडन नदी के पुल तक 60 मीटर सड़क का लोकार्पण किया जा रहा है। नोएडा में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। ये उपकेंद्र माह सितंबर में उर्जित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नोएडा नगर का कायाकल्प हो गया है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सतत प्रयासों से नोएडा अत्याधुनिक शहर की उत्कृष्ट मिसाल बनकर उभर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज नोएडा के विकास को गति देती हुई कुल 704 करोड़ की 9 परियोजनाएं नोएडा वासियों को समर्पित। धन्यवाद। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सूरजपुर स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री उच्चीकरण की 1.75 करोड़ की परियोजनाओं का एक संक्षिप्त वीडियो देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्योग एवं व्यापार के लिए देश का सबसे पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं EPIP परिसर कासना गौतम बुद्ध नगर स्थित प्रदेश की प्रथम फ्लैटेड फैक्ट्री के उच्चीकरण कार्यों का लोकार्पण तथा आवंटन योजना का शुभारंभ। 3 मंजिला आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित इस फ्लैटेड फैक्ट्री सूरजपुर में है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे लघु एवं स्टार्टअप उद्यमियों के जमीन और निर्माण में लगने वाले समय तथा निवेश की होगी बचत। यहाँ लोडिंग अनलोडिंग रैंप सुविधा के अलावा बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग, हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ ATM जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। यहाँ प्रत्येक तल पर है 4 वर्क हॉल। प्रत्येक वर्क हॉल का आच्छादित क्षेत्रफल 4853 वर्ग फुट है। ये स्थान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेस हाईवे एवं मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है। औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की प्रेरणानुरूप उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इस ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत पूर्ण पारदर्शिता के साथ नीलामी के माध्यम से लीज पर लघु उद्यमियों एवं स्टार्टअप को मिलने जा रहा है स्वर्णिम अवसर। आइए उत्तर प्रदेश की सूरजपुर फ्लैटेड फैक्ट्री के साथ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ये है बदलती तस्वीर गौतम बुद्ध नगर की और अब वो समय आ गया है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1670 करोड़ की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। महोदय, मैं सभी ने
आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें और आप अपने दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियां इस अवसर पर जनपद की बदलती तस्वीरें दिखाती ये वीडियो। इससे यह तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन औद्योगिक प्राधिकरणों ने पारदर्शिता और विकास की नई मिसाल कायम करते हुए स्वयं को स्मार्ट सिटी की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है और इसका श्रेय जाता है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ, जिनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता ने विश्व को भी चकित कर दिया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन और सत सानिध्य से हम अभिभूत हैं, अनुग्रहित ग्रहित हैं। जोरदार तालियां उनके अभिनंदन में निवेदित हैं आप सभी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद गौतम बुद्ध नगर की 1670 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, एमएलसी श्री नरेंद्र सिंह भाटी जी, सत्यपाल सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी, नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, प्रदेश के औद्योगिक और स्थापना विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, गौतम बुद्ध नगर जनपद के पुलिस आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी सीधा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत सभी हमारे प्रशासन और पुलिस और अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 1670 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए
मंचों पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कोटिशः बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि विधानसभा चुनाव में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुनः सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यहां पर 1670 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का उपहार आप सबको प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हमारे तीनों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा और उसके उपरांत एमएलसी में भी श्री भाटी जी को भी यहां से चुनाव जिता करके भेजा। भाइयों बहनों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी तरीके से विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने यही सीखा है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र कभी मुख्यमंत्रियों के लिए विक्षिप्त माना जाता था। ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उन भेड़ियों और माफियाओं की चपेट में थे, जो यहां पर एक और किसानों का शोषण करते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, अथॉरिटी से जुड़े हुए धनराशि का दुरुपयोग करते थे और उस समय ऐसे हालात थे कि माफिया यहां हावी होता था और यहां की औद्योगिक इकाइयां यहां से पलायन करती थी। कोई ना कोई समाचार प्रतिदिन आता था कि फलानी कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चली गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर आपने देखी कि तस्वीर बदली है आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद की और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता, तीनों अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जब एक टीम वर्क के रूप में परिणाम देना प्रारंभ किया, आज आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण भी किया है। ये केवल एक लोकार्पण नहीं है भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया के मूर्त रूप और उसकी आने वाली चुनौतियों के लिए आपकी एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले टेलीकॉम नेटवर्क में 5G का शुभारंभ किया। ये 5G जिस स्पीड से इंटरनेट की सेवाएं आपको प्रदान करेगा, ये जीवन की बदलती हुई नई तस्वीर है और जीवन की उस नई तस्वीर के साथ, उस स्पीड के साथ हम चल सके, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रह सके, यहां के डाटा को हम यहां के विकास के साथ जोड़ सके। इस देश से उत्तर प्रदेश और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में विकसित हो रहा है और इस दृष्टि से भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। अगर पिछली सरकारें होती, ये डाटा सेंटर कभी यहां नहीं लग पाता। एक कमजोरी अथॉरिटी की नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, जो स्वयं बेईमानी के आकंड में डूबी हुई थी। यहां पर कोई जब सुरक्षित नहीं था, कार्य समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता था, तो आखिर अपनी पूंजी और
लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और तस्वीर बदलती हुई तस्वीर न केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रत्येक नागरिक का बल्कि उत्तर प्रदेश की तकदीर को भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बदलती हुई तकदीर आज हम सबके सामने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की उस नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है जिस पर हर उत्तर प्रदेशवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कभी जेवर क्षेत्र अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था। मुझे याद है जुलाई 2017 की वो घटना, कितना विभत्स कांड हुआ था जेवर क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल उठ पड़ी थी। और तब मैंने कहा था इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया था। कार्रवाई आगे बढ़ी थी और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी योजनाएं यहां पर आई हैं। तीनों अथॉरिटी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी कौन कितना निवेश कराकर कि कितने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कहीं जाके देखना है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पास आकर के देख सकते हैं। ये सुविधा आपको यहां देखने को मिल सकती है। आप कभी निकलिए सड़कों पर, रात्रि के समय निकलेंगे, यहाँ की जगमगाती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें इस नई तस्वीर को कहता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर किसी अन्य राज्य में आप प्रवेश करेंगे आपको साफ दिखाई देगा कि ये नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जहां से आप होकर के आए हैं। और भाइयों बहनों, इसके लिए प्रयास करना होता है, सामूहिक प्रयास होना होता है। सभी लोग जब मिलकर के एक साथ एक स्वर में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, तो उसके परिणाम भी इसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कुछ यहाँ पे आया है, बहुत कुछ आया है। नई नई चीजें आई हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, वे आई है। मेट्रो यहां प्रारंभ हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, हिंदू सिटी यहां बनने जा रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है और न जाने क्या क्या चीजें अभी आने जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ढेर सारी योजनाएं आ रही हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार, लाखों परिवारों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की कार्रवाई का हिस्सा आज ये क्षेत्र बनने जा रहा है। वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी गंतव्य, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आज देखा जा रहा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है, निवेश करना है उत्तर प्रदेश में हमें करना है। उत्तर प्रदेश में करना है तो वहां गौतम बुद्ध नगर जनपद को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देख रहा है। निवेश के जो नए फील्ड बन रहे हैं, पहले हम केवल आईटी और आईटीएमएस में देखते थे, लेकिन अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी यह क्षेत्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं में से कुछ परियोजनाओं का आज लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का
आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे। और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं उससे कठोरता के साथ उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों आपने देखा होगा 12 वर्षों से लंबित जो परियोजना, जो कार्य आज से 5 साल 7 साल पहले होना चाहिए था, उसमें इतना वर्ष इसलिए लगे क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं विकास हो। हर कार्य में रोड़ा अटकाना, अनावश्यक रोड़ा अटका देना, कुछ ना कुछ बैरियर खड़े कर देना। उन सभी बैरियर्स को हटाते हुए, उन सभी अवरोधों को हटाते हुए 85 क्यूसेक शुद्ध गंगा जल आपको उपलब्ध हो रहा है। और इस कार्य को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में यहां पर इस 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 5 एरिया में रिजर्वायर और 19 रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 376 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर व्यय हुई और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और भाइयों बहनों यहां पर जो बाकी बचे हुए 28 आवासीय सेक्टर में तो ये सुविधा वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं और मार्च 2023 तक 38 आवासीय जो अन्य सेक्टर हैं उसमें भी हम गंगा जल की, विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। वहां पर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम भी यानी ऑटो मोड पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कभी आपका किसी ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया, आपकी गाड़ी को देख करके जबरदस्ती वहां पे आपको रोक दे। अब तो एक ऑटो मोड पर होगा, आप चलिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए और अब उसमें कोई समस्या नहीं है। और वहां न केवल आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगा बल्कि बहुत शीघ्र उसको हम सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी में हर व्यक्ति, हर बेटी, हर वाहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहां पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहां पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहां पर चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है। और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहां पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री सूरजकुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहां के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहां के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज
यहाँ पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाइयों बहनों, जब निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद की पहचान हो रही है, यहाँ की अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज न केवल अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए जो हमारी तमाम 17, चाहे वो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा, सेंट्रल या स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए उन सभी नगर निकायों को भी इस दिशा में एक नई प्रेरणा मिल सकती है कि कन्वर्जन के माध्यम से और स्वयं भी अपने स्तर पर हम लोग कैसे अपने राजस्व के स्रोतों को आगे बढ़ा करके एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलपमेंट का बना सकते हैं। यहाँ पे तीनों अथॉरिटी अपने स्तर पर वहां पर विकास का मॉडल भी खड़ा करते हैं, औद्योगिक वातावरण भी बनाते हैं और जन सुविधाओं के साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। यह अपने आप में एक अच्छा मॉडल है और डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस मॉडल को अगर अपने यहाँ उतारेगी तो उसका बहुत सारा लाभ उन अथॉरिटीज को भी मिलेगा और वे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के रूप में सरकारी सहायता के लिए उन्हें शासन के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। शासन से मिलने वाली सहायता उन्हें अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। भाइयों बहनों, आज 1670 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अपने माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जनपद के पूरे निवासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की इन परियोजनाओं के लिए पूरे जनपदवासी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा करके प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। निशब्द है, अभिभूत है, अनुग्रहित है महोदय आपके आशीर्वचनों से और आपके आगमन से। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।